गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में लोग स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो पहला चैप्टर का आपका फिजिक्स का है। फिजिक्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस चलिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है आपका पहला क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिया गया है मिट्टी, जल। ऑप्शन बी आप लोगों का दिया गया है कांच। ऑप्शन सी आप लोगों का दिया गया है प्लास्टिक। ऑप्शन डी दिया गया है आप लोगों का मिट्टी। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन ए आप लोगों को दिया गया है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन बी दिया गया है वक्रता केंद्र पर। सी नंबर ऑप्शन दिया गया है वक्रता केंद्र से परे। वक्रता केंद्र से परे। ऑप्शन डी दिया गया आप लोगों का दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के
बीच के बीच। तो आप लोग का यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग का आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर आप लोग का? डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख फोकस के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोगों का। तो किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है। उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे? ऑप्शन ए दिया गया आप लोगों का, लेंस के मुख्य फोकस पर। ऑप्शन बी आप लोगों का दिया गया, दोनों लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। ऑप्शन सी आप लोगों का दिया गया है, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। ऑप्शन डी दिया गया है आप लोगों का, दर्पण उत्तल तथा, या हम ऑप्शन एक दर्पण उत्तल। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा आप लोगों का। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण का लेंस तथा दर्पण तथा लेंस संभवतः ए बराबर दोनों अवतल ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों उत्तल
ऑप्शन सी आपका हो जाएगा दर्पण अवतल तथा उत्तल, दर्पण अवतल तथा उत्तल। ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोग का दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। हाँ हाँ, दोनों अवतल आंसर आप लोगों का होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपका। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग बात करें तो क्या होगा, क्या दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब उतना ही प्रतिबिंब सदैव सीधा ही सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। ऑप्शन ए केवल समतल, ऑप्शन बी केवल अवतल, ऑप्शन सी केवल उत्तल, ऑप्शन डी या तो समतल अथवा उत्तल। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर देखा जाए तो हम लोगों का आंसर डी होगा, या तो समतल अथवा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शन ए होगा आप लोगों का 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ऑप्शन बी होगा आपका 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का एक अवतल लेंस
ऑप्शन सी आपका होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस डी नंबर आंसर आप लोग का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस अवतल लेंस आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 7 पे। देखिए क्वेश्चन 7 नंबर आप लोगों का क्या है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनना चाहिए, सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है प्रतिबिंब बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। उत्तर हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे आंसर देखा जाए तो हम लोग क्या होगा, आंसर देखिए क्या होगा। तो बिंब से दर्पण का दूरी लिखेंगे, बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर 0 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए अर्थात
दर्पण के सामने दर्पण के सामने दर्पण के सामने दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तु को रखना चाहिए प्रतिबिंब की प्रकृति प्रतिबिंब की जब प्रकृति की चर्चा किया जाए तो क्या होगा, तो काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब वस्तु से 12 होनी चाहिए। वस्तु से 12 बनता है बनता है किरण आरेख। देखिए किरण आरेख इस पॉइंट को B1 मान लीजिए, इसे A1 मान लीजिए। ये आपका प्रतिबिंब हो गया जो आपका यहाँ इस पॉइंट पर मिल रहा है। इसे क्या मान लीजिएगा, इसे C पॉइंट मान लीजिए। इसे क्या मान लीजिएगा, F मान लीजिएगा। इस पॉइंट को F मानिए, इस पॉइंट को B मानिए, इसे P मानिए, इसे B1 मानिए, A1 मानिए, प्रतिबिंब मानिए, CFP। ये सब आपका हो चुका है। यही आपका किरण आरेख बनेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। पहला आपका हो जाएगा, किसी कार का
अग्रदीप अग्रदीप हेडलाइट इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा क्या होगा उत्तर। इसका उत्तर आंसर हम लोगों का हो जाएगा कार के अग्रदीपों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण गुड मॉर्निंग अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है प्रकाश का स्रोत को दर्पण के फोकस पर व्यवस्थित किया जाता है जिसके फलस्वरूप परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण समांतर रूप से निर्गत हो जाती है समांतर रूप में निर्गत हो जाता है निर्गत हो जाती है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 8 का ए नंबर क्वेश्चन था ये आपका 8 का बी देखिएगा बी नंबर क्वेश्चन क्या है तो बी नंबर क्वेश्चन आपका किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण आंसर होगा आप लोग का इस क्वेश्चन का उत्तल दर्पण का उपयोग समांतः पश्च दृश्य के रूप में दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि यह दर्पण
यह दर्पण किसी वस्तु का काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग तीसरा क्वेश्चन सी नंबर। अब सी नंबर क्वेश्चन, सौर भट्टी क्या बात है। क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों का सौर भट्टी के बारे में। सौर भट्टी उत्तर आप लोग का क्या होगा, देखिएगा इसका उत्तर। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाले प्रकाश के की समांतर किरणों को और इन किरणों के साथ आने वाली ऊष्मीय विकिरण को फोकस पर अभिसरित कर देते हैं। फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 9 नंबर आपका क्या क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाता है। आधे भाग काले कागज से ढक दिया जाता है। ढक दिया गया है। आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। क्या वह लेंस के किसी
लेंस के किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बन पाएगा अपने उत्तर की प्रयोग के द्वारा जांच कीजिए अपने परीक्षणों की व्याख्या कीजिए आंसर हम लोग का उत्तर होगा, देखिएगा आप लोग उत्तर क्या होगा। हाँ, यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना देता है। इसके बाद आप क्या होगा आंसर, इसे एक ऐसे प्रयोग द्वारा जांचा जा सकता है जब एक पर्दे पर दूरस्थ किसी वृक्ष या ऊंचे भवन का प्रतिबिंब बनाकर लेंस के नीचे आधे भाग को काले कागज तथा काले कागज से ढक दिया जाता है। ऐसा देखा जाता है कि प्रतिबिंब की चमक घट जाती है।
जिसे हम B1 मान लेंगे, इसे A1 मान लेंगे। मेरा AB हो गया, यहाँ पर हम लोगों का सेंटर हो जाएगा C पॉइंट, C सेंटर। यही हम लोग का प्रतिबिंब हो गया। ये काला कागज हो गया हम लोगों का, काला कागज। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर आज 8 तक 9 तक कराया गया है। फिर कल आप लोगों को बचे हुए क्वेश्चन 8 क्वेश्चन कल करा दिया जाएगा। तो 9, 8, 17 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा।